साथियों, आपको गायत्री योग लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पुस्तक कोड GG0706, पृष्ठ 5 से पढ़कर सुनाते हैं। गायत्री योग। एक में अनेक गुण। गायत्री तु स्वयं पूर्ण योग इत्युच्यते बुधै किंचित् तत्त्वं हि योगस्य बहिर्ष्मान् विद्यते। गायत्री तु, गायत्री तो स्वयं, स्वयं पूर्ण योग, पूर्ण योग है। इति यह बुद्धे उच्यते, उच्यते विद्वान लोग कहते हैं, योगस्य, योग का, किंचित तत्वम, कोई तत्व इससे बाहर नहीं है। या त्वभावम ही भावना पूर्ण पूर्णेन चाथवा योजत्येव सा विद्या विद्वद्भिर्भ योग उच्यते। जो विद्या अभाव को भाव से और उसी प्रकार अपूर्ण को पूर्ण से मिलाती है, योज्यति सा विद्या, वह विद्या विद्वद्भिः, विद्वानों द्वारा योग कही जाती है, उच्यते कही जाती है। योग साधन तो लोके नास्ति किंचिन्महत्तरम्, किंचिन्महत्तरम् गायत्री योगः सुलभा तासु वै साधना स्वपि। संसार में योग साधना से अधिक बड़ा कुछ भी नहीं। उन साधनाओं भी गायत्री योग आसान है, उन साधनाओं में भी। योग का अर्थ है मिलना, जुड़ना। दो वस्तुएं जब आपस में मिलती हैं तो कहा जाता है कि इनका योग हो गया। 2 और 4 का योग 6 है। दवाओं के नुस्खों को योग कहते हैं क्योंकि उनमें कई चीजों का सम्मिश्रण होता है। आध्यात्मिक भाषा में योग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके आधार पर 2 प्रमुख आध्यात्मिक तत्वों का मिलन होता है। मस्तिष्क और हृदय को, माया और मुक्ति को, पाप और पुण्य को, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांध देने से, एक केंद्र पर केंद्रीभूत कर देने से द्वैत मिटकर अद्वैत बन जाता है। अद्वैत बन जाता है और विछोह दूर होकर एकीकरण का ब्रह्मानंद प्राप्त होने लगता है। योग का कार्य है जोड़ना, मिलाना। आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाले जितने भी साधन, उपाय, मार्ग हैं, वे सब आध्यात्मिक भाषा में योग कहे जाएंगे। योगों की संख्या सीमित है। भारतीय योग शास्त्रों में सब मिलाकर लगभग 6000 योग साधन अब तक योग शास्त्रों में सब मिलाकर अब तक देखे जा चुके हैं। शोध करने पर उनकी संख्या अभी इससे कई गुनी अधिक निकलेगी। संसार के विविध देशों, धर्मों और विज्ञानों के अनुसार योग की संख्या इतनी बड़ी है कि उनकी गणना करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इतना होते हुए भी इन समस्त योगों का उद्देश्य एवं कार्य एक ही है। वे सभी पृथकता को पूर्णता से मिलाने की विद्या योग कही जाती है। जीव अपूर्ण है,
अभावग्रस्त है, दुख द्वंद्वों से आच्छादित हो रहा है, इसको पूर्णता से, साधनों से, ज्ञान से, आनंद से परिपूर्ण बनाने के लिए जो उपाय काम में लाए जाते हैं वे योग कहलाते हैं। योग साधना सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण विद्या है, क्योंकि उसके द्वारा उन वस्तुओं की प्राप्ति होती है जो मनुष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक, सबसे अधिक उपयोगी है। जिस उपाय से जितने बड़े लाभ की प्राप्ति होती है वह उतना ही बड़ा लाभ समझा जाता है। अन्य अनेक सांसारिक चतुरताओं, शक्ति सत्ताओं द्वारा जो लाभ प्राप्त किए जाते हैं वे भौतिक और क्षणिक होते हैं। उनके द्वारा केवल सांसारिक वस्तुएं किसी हद तक प्राप्त की जाती हैं, किंतु योग के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं वे अधिक ऊंची श्रेणी की होती हैं, उनमें अधिक स्थायित्व होता है। उनके द्वारा मनुष्य को सुख भी अधिक ऊंची श्रेणी का, अधिक ऊंची मात्रा में प्राप्त होता है। इसलिए योग को सर्वश्रेष्ठ विद्या माना गया। सांसारिक योग्यताओं तथा शक्तियों द्वारा धन, स्त्री, पुत्र, पद, वैभव, स्वास्थ्य, विद्या आदि को प्राप्त किया जा सकता है, पर इन चीजों की प्राप्ति होने पर भी न तो मनुष्य को तृप्ति मिल सकती है और न अभावजन्य दुखों की निवृत्ति होती है, क्योंकि वस्तुओं में सुख तभी तक दिखाई पड़ता है जब तक वे प्राप्त नहीं होती। प्राप्त होने पर थोड़ा बहुत रस उनमें तब तक रहता है जब तक कि उस वस्तु के प्रति आकर्षण की मात्रा विशेष रहती है। जैसे ही वह आकर्षण कम पड़ा कि वह वस्तु भार, निरर्थक, उपेक्षणीय एवं तुच्छ प्रतीत होने लगती है, फिर उसकी ओर से मन हट जाता है और नई वस्तु में सुख तलाश करने लगता है। यह क्रम चलता ही रहता है। प्राप्ति के साथ साथ तृष्णा बढ़ती है। फलस्वरूप कितनी ही बड़ी मात्रा में कितनी ही उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए, मनुष्य को संतोष नहीं होता, न हो सकता है, और संतोष के बिना शांति असंभव है। सच्ची शांति तब मिलती है जब वह वस्तु मिल जाए जिसके बिछुड़ने से आत्मा को बेचैनी रहती हो, वह वधु जिसका हृदयेश्वर प्राणपत बिछुड़ गया है तब तक चैन नहीं पा सकती जब तक उसको अपने बिछड़े हुए साथी की प्राप्त ना हो जाए। वह माता जिसका बालक खो गया है तब तक चैन से न बैठेगी जब तक उसके बालक को पाकर उसकी छाती से न लगा ले। वियोगिनी माता या विरहिणी वधु को उनके प्रियजन प्राप्त न हो जाए यदि अन्य वस्तुएं देकर उनके विछोह को दूर करने का प्रयत्न किया जाए तो सफलता न मिलेगी। वे किसी अन्य वस्तु को लेकर संतुष्ट न हो सकेंगे। यही बात आत्मा की है। वह परमात्मा के वियोग में अतृप्त, बेचैन, विरहिणी बनी हुई है। हमारा मन उसके सामने तरह तरह के प्रलोभनकारी खेल खिलौने उपस्थित करके बहलाना चाहता है। हमारा मन बहलाना चाहता है, उसके वियोग को भुलाना चाहता है, पर आत्मा को बेचैनी वैसी नहीं है जो इन खेल खिलौनों से दूर हो सके। फलस्वरूप सुख शांति के लिए कितनी श्री समृद्धि, कीर्ति, शक्ति एकत्रित कर ली जाए
परात्मा का संतोष दूर नहीं होता, बेचैनी मिटती नहीं। अशांत आत्मा को लोक और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। आत्मा की तृप्ति उस विछोह के निवारण पर निर्भर है जो उसे परमात्मा से बिछुड़ जाने के कारण सता रहा है। इस जुदाई को मिलन के रूप में बदल देने की प्रक्रिया का नाम योग है। योग आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, मस्तिष्क को हृदय से मिलाता तथा माया को विवेक से मिलाता है। इस मिलन से एक ऐसी आंतरिक तृप्ति मिलती है जिसकी तुलना में संसार के समस्त सुख तुच्छ हैं। इस प्रगाढ़ तृप्ति का नाम जीवन मुक्ति, परमानंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्म निर्वाण, समाधि आदि नामों से पुकारा जाता है। यही वास्तविक जीवनोद्देश्य है। योग के अनेक मार्गों में प्रत्यक्षता काफी भिन्नता है। कोई साधना किसी प्रकार होती है तो कोई किसी प्रकार। अपनी अपनी स्थित योग्यता, रुचि, अनुकूलता के अनुसार साधक लोग अपने लिए कोई एक मार्ग चुन लेते हैं और उसी पर चलते हुए अभीष्ट स्थान तक पहुंच जाते हैं। इन असंख्य मार्गों में गायत्री साधना भी एक मार्ग है। यह मार्ग ऐसा है जो सबसे सीधा, सबसे अधिक फलदायक, सबसे सुगम कहा जाता है और कहा जा सकता है। यह विशेषताएं अन्य योगों में नहीं देखी जाती। अन्य योगों में ये विशेषताएं नहीं देखी जाती, इसलिए उन सभी सत्पथगामियों के लिए जो आत्मोन्नत के इच्छुक हैं, गायत्री से बढ़कर और कोई योग नहीं हो सकता। ओम शांति।